आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में गायत्री चेतना केंद्र नोएडा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक ऐसा संकल्प है जो राष्ट्र के जागरण की दिशा में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष के आयोजन का मुख्य विषय है राष्ट्र के जागरण का समय आ गया है। इसका उद्देश्य है व्यसन मुक्त भारत, आदर्श ग्राम, सशक्त राष्ट्र और नवयुग का संकल्प। ये संदेश हर उस भारतीय के लिए है जो एक मजबूत और संस्कार युक्त भारत देखना चाहता है। कार्यक्रम की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्य अतिथि रहे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जिन्होंने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र तभी प्रगति करेगा जब हर नागरिक स्वयं में जागरण लाए और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। अभी हमारे साथ डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आज यहाँ पर क्या संकल्प लिया गया है और ये जो नशे की बात यहाँ पर करी गई है, इसकी इतनी बड़ी समस्या है भारत देश के लिए। तो गुरु जी, आपको क्या लगता है ये नशे की जो समस्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है और ये भी कितनी बड़ी है भारत देश में? समस्या तो निश्चित रूप से बड़ी है। यार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़ों को ले तो आज लगभग 14 से 16 करोड़ लोग किसी न किसी तरह के नशे के शिकार हैं। और जो उद्देश्य है वो ये है कि सिर्फ वो व्यक्ति जो नशे से पीड़ित है वो अकेला ही परेशानी का कारण नहीं है। जिस व्यक्ति ने नशा किया उस अकेले को ही 10 से 12 तरीके के कैंसर हो गए, तो शरीर तो गया ही, मन गया, भावनाएं गई, घर का वातावरण दूषित हुआ, पैसा गया, उसके इलाज के अंदर जो चीज़ें गई वो गई, फिर आने वाली पीढ़ियों का सम्मान गया। फिर वो व्यक्ति यदि हिंसा और अपराध की तरफ मिलता है तो हम जिम्मेवार नागरिक को भी खो बैठते हैं। तो ये जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी भी तो हमारी है। यदि व्यक्ति भटका हुआ है तो उसको यदि हम यदि सभी कोई ठुकराएंगे तो उसको अपनाने का काम कौन करेगा? तो हम लोग इसी भाव के साथ आगे चले हैं कि भटके हुए को राह पर लाने के लिए तो गायत्री परिवार है। गुरुदेव ने हम लोगों का उद्देश्य दिया पीड़ा और पतन का निवारण। पतन का मतलब है भटका हुआ व्यक्ति, भटके हुए व्यक्ति को सही राह पर लाने की जिम्मेवारी हमारी। उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आगे चले जी। और गायत्री परिवार इसको लेकर कुछ कर रहा है, कोई इनिशिएटिव गायत्री परिवार? जिस तरीके का कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ वैसा अनेकों जगहों पर इसी उद्देश्य को लेकर और वर्षों से कर रहे हैं। मैंने अभी उदाहरण दिया भी कि मध्य प्रदेश के एक गाँव को वहाँ के बच्चों ने एक ही रात में बदला। ये संपन्न कराया, कराने के बाद जब दक्षिणा के लिए गए तो हमने कहा दक्षिणा तो गायत्री परिवार मांगता नहीं है। बोले कि साहब पैसे नहीं मांग रहे हैं, आपकी बुरी आदत मांग रहे हैं। विशेष अतिथियों में शामिल रहे श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार, श्री दुर्गा दास उर्फ डीडी उड़के, केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय विभाग तथा स्वामी ब्रह्म बिहारी दास। इन सभी ने अपने विचार साझा करते हुए राष्ट्र निर्माण में संस्कृति, शिक्षा, ग्रामीण विकास और आध्यात्मिक मूल्यों की महत्ता को रेखांकित किया। इस पूरे आयोजन का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अब समय आ गया है कि भारत को नशा मुक्त, आत्मनिर्भर और संस्कारवान बनाने के लिए हर नागरिक अपना योगदान दे। गायत्री परिवार ने इस अवसर पर समाज को यह याद दिलाया कि राष्ट्र की मजबूती केवल राजनीति और अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि मूल्यों, नैतिकता और सामूहिक जागरण से होती है। ये भव्य समारोह अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। वास्तव में आज का यह आयोजन एक नए भारत, एक सशक्त भारत और एक जागृत भारत की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम को लेकर आज किस गणमान्य ने क्या क्या कहा। दो चीजें मैंने परम पूज्य गुरुदेव की रट रखी है और लगातार दिनों रात वो ही सोचता रहता हूं, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जमाने में क्या हो रहा है ये देख बाद में, पहले हम सुधरे। और मैंने भी सुधरने की कोशिश की, इसलिए अच्छा कर पा रहे हैं थोड़ा। और दूसरे व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा। गायत्री परिवार और विचार के प्रणेता परम पूजनीय गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने और गुरु माँ भगवती जी के जो है उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गायत्री परिवार जो शताब्दी वर्ष का आयोजन कर रहा है, उसकी श्रृंखला में आज ये गरिमामयी कार्यक्रम दिल्ली के इस भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। आज जिस तरह से भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्भव हो रहा है और भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, देश के इस संपरिवर्तन के काल में भारत की संस्कृति
और भारत के सांस्कृतिक मानबिंदुओं के रक्षण का, संरक्षण का संकल्प हम सब लें और उसके साथ साथ में परम पूजनीय गुरुदेव के बताए हुए मार्ग कि व्यष्टि का कल्याण समष्टि के कल्याण के माध्यम से होगा। व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, इस श्रृंखला को यदि हम सुदृढ़ करें तब जाकर के हम देश को अपनी संस्कृति से धानी देश वापस बना सकते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव के इस संदेश को संकल्प के साथ में जुड़ने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुझे भी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया। आदरणीय शिवराज सिंह जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला। स्वामीनारायण संप्रदाय के स्वामी ब्रह्म बिहारी स्वामी का भी मार्गदर्शन सबको मिला। श्रद्धेय दुर्गादास उइके जी जो भारत सरकार में हम सब लोगों के साथी भी हैं और साथ साथ में यहाँ इस परिवार के सम्मानित साधक भी हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिला। हम सब ने परम पूजनीय गुरुदेव के आशीर्वचनों का संकल्प के रूप में अपने जीवन में उतारने का आज हम सब ने सामूहिक रूप से उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में संकल्प लिया। सर, नशा मुक्ति के संकल्प पर सरकार क्या कह रही है सर? देखिए, नशा मुक्ति का संकल्प है व्यक्ति के जीवन का संकल्प, और मैंने तो उससे आगे बढ़ कर के कहा कि नशा केवल नशीली वस्तुओं का नहीं, अपितु जितने भी दोष हैं, जितनी भी बुराइयां हैं मेरे जीवन में, जो भी कुछ कमजोरियां हैं, उन सब को मैं एक नशे के रूप में मानते हुए उन सब से मुक्त होने का संकल्प लूँ। बात करेंगे कि आज किस तरीके से यहाँ नशा मुक्त भारत के लिए संकल्प लिया गया है और ये भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है। सर प्लीज। ये सौभाग्य है हमारा सबका कि भारत का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं जी। और भारत का दूसरा सौभाग्य है कि गायत्री परिवार का प्रतिनिधित्व वर्तमान में डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी कर रहे हैं। जो अखंड दीप परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने प्रज्वलित किया था 1925 में, लगभग क्या है कि अभी उनके 100 वर्ष होने का ये अवसर है जी। परम वंदनीय माता जी की जन्म जयंती है और इस पावन अवसर पर और समय समय राष्ट्र बदल रहा है, स्वर्णिम राष्ट्र बनने की दिशा में गतिशील है। इन तमाम राष्ट्र के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र की चेतना को जागृत करने के निमित्त ये सारे आयोजन संपन्न हो रहे हैं और आने वाले कल में राष्ट्र जो अंगाई ले रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, राष्ट्र विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे। ये राष्ट्र फिर से दुनिया का प्रतिनिधित्व, दुनिया का नेतृत्व कर सकें। फिर से दुनिया के जो युवा है भारत में आके पढ़ाई लिखाई करें और भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सांस्कृतिक वैभव है, यहाँ से वे सीख कर और फिर से ये दुनिया वसुधैव कुटुंबकम की दिशा में एक विश्व परिवार के रूप में पूरी दुनिया कैसे शांति रमन के साथ रह सके, ऐसे पावन पवित्र भाव को लेकर आज का कार्यक्रम था। जी, आज बहुत हर्ष हो रहा है क्योंकि गायत्री परिवार के आदरणीय स्थापक पूजनीय श्री राम शर्मा जी ने जो एक ज्योति प्रकटित की थी, उस ज्योति के आज 100 साल हो रहे हैं और उसके साथ आदरणीय माता जी की भी शताब्दी है। तो उस शताब्दी के अवसर पर राष्ट्र जागरण के एक उदात्त हेतु से आज बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता स्वयंसेवक उपस्थित थे भारत मंडपम में और उन सबको नशा मुक्ति के लिए, व्यसन मुक्ति के लिए एक बहुत सुंदर प्रतिज्ञा दिलाई गई। आज BAPS स्वामीनारायण संस्था के गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी और महंत स्वामी जी की ओर से हम भी उपस्थित रहें। हमें यहाँ बहुत एक तरह से खुशी हुई कि इस कलिकाल में एक पुनः नव जागरण का एक बहुत सुंदर प्रयास, अनन्य प्रयास यहाँ शुरू हो चुका है। इस अवसर पर आदरणीय मंत्री श्री शिवराज सिंह जी थे, इस अवसर पर आदरणीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी और साथ साथ मंत्री श्री दुर्गादास जी वगैरह उपस्थित थे और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी की नेतृत्व में एक बहुत वंदनीय यहाँ एक ये उपक्रम चल रहा है। इसलिए बहुत बहुत शताब्दी की बधाई और उस बधाई को देने के लिए हम खास अक्षरधाम मंदिर से यहाँ उपस्थित रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी, आपने हमें समय दिया और आपने इतने विस्तार के साथ इस मुद्दे को वर्णित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।